हेलो एवरीवन। कैसे हैं यार सब लोग। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा यार। और हमने लास्ट लेक्चर में यार अपने नए चैप्टर का शुरुआत किया था, जो कि हमारा फिजिक्स क्लास 10th का आखिरी चैप्टर है यार। और इसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि बेसिक ओवरव्यू लिया था हमने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर हो रहा होता है अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में। हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा था। उसके बाद हमने बेसिक ओवरव्यू लिया था कि हम किस सीक्वेंस में इस चैप्टर में किस हिरार्की में आगे बढ़ने वाले हैं। फाइन। तो यार हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने बताया था कि आज हम अगले लेक्चर से अपने मेन टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं उसका। ठीक है। तो यार हम आज स्टार्ट करेंगे अपने एक्चुअल टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे, अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्चुअल टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे आज से। और देखेंगे क्या होता है यार। ठीक है। और ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अ, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं यार। ठीक है। मेरा यही विश है कि यार दुर्गा माता हम सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, और तुम अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार। भगवान का तुम पर कृपा बना रहे। ठीक है। उस पर भी कृपा बना रहे, इस पूरे संसार पर, दुनिया पर उनका कृपा बना रहे, ताकि हम ऐसे ही स्मूथली मूव करते रहे। ठीक है। अगर हमारा डाउनफॉल भी आ रहा हो, तो हमारी माता हो हमारे साथ, हमें ऊपर उठाने के लिए। ठीक है। हमें फिर से रिबूट कराने के लिए। फाइन। तो यार ठीक है। अब इसी के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, और आज बहुत ही पवित्र दिन है हमारे लिए। ठीक है। और हम इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं। फाइन। अब समझते हैं यार होता क्या है। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने अपने पिछले लेक्चर में ओवरव्यू ले रखा है। अब इधर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे ना यार, आज हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे एक एग्जाम्पल कि ये चीज आई कहाँ से आखिर। ठीक है। ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जो पागल हो गए हैं, ये चीज सोचने लग गए हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे यार, एक सर्किट लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। और अगर टाइम परमिट करता है तो उसके बाद हम मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें हम एक स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे कि वो फोर्स कहाँ पर लगा रहा होता है। ठीक है। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, उसे हम कैसे स्टडी करने वाले हैं। करंट के डायरेक्शन अगर गिवन है तो उससे हम कैसे उसे ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हम देखने वाले हैं, और बाकी के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक साइंटिस्ट जो है, जिसका नाम है क्रिश्चियन ऑस्टेड। ये क्या हुआ, ये भाई पागल ही हो गया। ये सोच रहा था कि यार अगर ऐसा कुछ हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो इसने सबसे पहले वो चीज देखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इसने सोचा यार कि क्यों ना हम एक कंपास रख कर देखें, और हम इसे अगर ऑब्जर्व करें कि अगर सर्किट के थ्रू करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो क्या इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं क्या। तो उसने कंपास को प्लेस किया, या फिर हो सकता है यार रैंडमली उसने कंपास वहां पर रखा होगा, और देखा कि जैसे ही उसने ऑन किया सर्किट को, तो कंपास में कुछ डिफ्लेक्शन आया। अब ये आया किस वजह से, क्योंकि कंपास तो कनेक्टेड है नहीं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमने बना रखा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके पास वो प्लेस करा गया है कंपास को, वो ऐसा एज ये कनेक्टेड तो है नहीं। तो ये डिफ्लेक्शन आ कहाँ से रही है। ठीक है। अब ऐसा ये सोचने लग गए। ठीक है। अब साइंटिस्ट का जो नाम था तुम्हारा, ये था क्रिश्चियन ऑस्टेड। क्रिश्चियन, OERSTED। ठीक है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना तुम। ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारे पास है। और ठीक है। चलो अब देखते हैं ये साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार, ये साइंटिस्ट ने क्या किया ना कि इन्होंने एक सर्किट बनाया। ठीक है। सबसे पहले एक सर्किट बनाया। कि एक सर्किट बनाया कैसे, यहाँ पर इन्होंने अमीटर लगा दिया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक एसएसआर
इन्होंने बैटरी लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, बहुत सही। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक स्विच लगा दी और स्विच को क्लोज कर दो। उसके बाद इसे मूव करते हैं और यहाँ पर एक और रजिस्टर लगाते हैं। इसको हम रियोस्टेट भी बोल सकते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल है। फाइन, ये भी वेरिएबल। ठीक है, बहुत सही। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर इन्होंने कुछ तो ऐसा कुछ प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसा सा कुछ प्लेस कर दिया। बहुत सही। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास को रख दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक कंपास रख दिया ऐसा। ठीक है, ये कंपास रख दिया। अब जैसे ही इन्होंने इस स्विच को ऑफ किया, मतलब ऑन किया, ठीक है, ये सर्किट है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इस सर्किट को इन्होंने जब ऑन किया ना, तो ये जो तुम्हारा अंदर नॉब दिख रहा है, ये वाला नॉब, ये वाला नॉब जो दिख रहा है तुम्हें, ये एरो, एरो बोल सकते हो हम इसे, एरो। कंपास का जो एरो ये दिख रहा है तुम्हें, ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे करंट देखो, ये बैटरी जो है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, इसका मतलब करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर इसके थ्रू ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और फिर यहाँ से वापस ऐसे चला जाएगा। ठीक है, बहुत सही। अब इसके बाद हो क्या रहा है, कि जैसे ये करंट ऐसे पास हो रहा है ना, तो ये जो निडल जो है तुम्हारा इसके अंदर का, ये वाला निडल जो है, वो कैसे हो जा रहा है, ये जो सीधा था वो ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है, निडल ऐसे टेढ़ा हो जाता है। फाइन, ये तुम्हारा नॉर्थ शो करता है, ये तुम्हारा साउथ शो करता है। तो यहाँ पर नॉर्थ टेढ़ा हो जाता है और साउथ यहाँ पर आ जाता है। अब ये चीज इन्होंने ऐसे ऑब्जर्व की कि यार सर्किट के थ्रू जब भी करंट फ्लो कर रहा है और करंट जैसे ही चेंज हो रहा है, तो यार इसके अंदर ना कुछ तो ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से कंपास का निडल जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये चीज जो है ये है तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर इसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। ठीक, ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी है तुम्हारा वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, देखो बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी तो प्रॉपर अपना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। हाँ भैया, ठीक है। अब कोई भी सर्किट है तुम्हारे पास, अगर रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है, तो उस केस में क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस फिक्स्ड है तुम्हारा, अगर बैटरी फिक्स्ड है तुम्हारा, तो करंट तुम्हारा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है। हाँ भैया, हमने पिछले अपने चैप्टर में देख रखा है कि जब भी हमारा जो मान लो रेजिस्टेंस हमारा टोटल आर बन रहा है, आर ए क्यू, ठीक है, और हमारा वोल्टेज अगर वी है, तो भैया हमारा जो करंट होता है वो होता है वी बाई आर ई क्यू। अब ये तुम्हारा एक क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जब सर्किट के थ्रू करंट का वैल्यू चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, कैसे, जब भी करंट का वैल्यू चेंज हो रहा होता है। अब जब तुम्हें इस करंट का वैल्यू चेंज करना है, तो या तो तुम्हें वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा, या तो तुम्हें रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। हाँ भैया, सही बोल रहे हो। अगर आई को वेरिएबल रखना है, तो या तो हम वी वेरिएबल कर देंगे या फिर आर इक्विवेलेंट वेरिएबल कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यार हम वी को वेरिएबल ना करके हम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट को वेरिएबल करते हैं। ठीक है, तो ये जब वेरिएबल होता है तो आई भी वेरिएबल हो जाता है। अब जब आई वेरिएबल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसके थ्रू, इस सर्किट के थ्रू करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रहा है बल्कि चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट नहीं रह जाता है, ये कांस्टेंट नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपास भी एक मैग्नेटिक डिवाइस है। हाँ भैया, कंपास क्या है, एक मैग्नेटिक डिवाइस है। मैग्नेटिक डिवाइस। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है,
उसकी वजह से ये अपने आप को अलाइन करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, हमें डायरेक्शन शो करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये जो एक मैग्नेटिक डिवाइस है, अगर इसके अंदर तुम कहीं और से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकर आओगे, यार जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि तुम्हारा लाइफ बहुत स्मूथली चल रहा है, और बाहर से अगर एग्जाम आता है कि यार तुम्हारा एग्जाम बहुत नियर आ रहा है, तुम्हारे स्कूल का जो एग्जाम है, मान लो असेसमेंट 1 है, असेसमेंट 2 है, या फिर ऐसा कुछ भी जो भी एग्जाम होता है, ठीक है, मिड सेम होता है, एंड सेम होता है, ये सारी चीजें हैं, जैसे जैसे पास आती जाती हैं, तो तुम थोड़ा सा अनस्टेबल होते हो यार। ठीक है, तुम पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तुम लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते हो, तुम क्लास में ध्यान देने लग जाते हो पढ़ाई पर कि यार एग्जाम आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा, पास होना है, ठीक है, घर पे रिजल्ट दिखाना है। भैया बहुत टेंशन है यार, आप ऐसे एग्जाम का एक तो एग्जाम्पल मत लिया करो, बहुत टेंशन होता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो हम एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहे हैं यार कि जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहा होता है, वैसे वैसे तुम अनस्टेबल होते हो। तो ये एग्जाम क्या है, एग्जाम का एक अलग से प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ रहा है ना। तुम्हारा नॉर्मल लाइफ चल रहा है, लेकिन एग्जाम का जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तुम्हारे, तो उसका एक एक्सटर्नल प्रेशर तुम्हारे ऊपर बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से यही एक सेम रीजन यहाँ पर भी लाई कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कंपस एक मैग्नेटिक डिवाइस होता है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद को अलाइन करता है। ठीक है, बहुत सही। लेकिन ये सर्किट क्या कर रहा है कि एक अलग से अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम अपना प्रेशर क्रिएट करता है, वैसे ही ये सर्किट जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो अलाइनमेंट जो है कंपस का, ये मैग्नेटिक डिवाइस का जो अलाइनमेंट है, वो अपने रियल पोजीशन से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे चेंज होता है, क्योंकि ये सर्किट अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और इस कंपस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका ओरिजिनल बिहेवियर जो है वो शो नहीं करके ये वर्चुअल बिहेवियर को शो करता है। वो वर्चुअल बिहेवियर कहां से आ रहा है, वो आ रहा है सर्किट की मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, अब सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, सर्किट में हम करंट चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कंपास का निडल चेंज हो रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। बेसिक ओवरव्यू समझ आ गया। अब यहां से हमारे क्रिश्चियन ऑर्स्टेड चाचा जो ये समझते हैं यार कि यार ऐसे तो हो नहीं सकता। अब यहां से ये समझते हैं कि इस सर्किट ने जरूर ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है, तभी ये कंपास अगर अलग भी रखा गया है तो ये बिना, ये डिफ्लेक्शन कर कैसे सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, तभी कर सकता है जब ये सर्किट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो। तो यहां से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक सर्किट का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का जो दूसरा इफेक्ट होता है वो होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का इफेक्ट। ठीक है, इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का पहला इफेक्ट जो है वो है हीटिंग इफेक्ट। अब ये क्रिश्चियन ऑर्सेट चाचा ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया कि एक इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट भी लाई कर रहा होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है, जो कि होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सही। आई होप यार समझ आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, हमने एक छोटा सा स्टोरी क्रिएट किया ताकि तुम्हें अच्छे से विजुअलाइज हो चीजें, अच्छे से तुम्हें समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ गए यार कि इन्होंने इस चीज को गेस कैसे किया कि ये जो सर्किट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे कर रहा है। ये जो करंट वेरिएबल है, करंट चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने इस चीज को समझा और एक कंक्लूजन पर आए कि करंट का दूसरा इफेक्ट भी लाई कर रहा होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर छोटे से स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि फ्रॉम दिस experiment we came to know that there lies a magnetic effect of electric current। ठीक है, तो इससे, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ आता है कि यार करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा भी एक बिहेवियर होता है, एक इसका दूसरा भी इफेक्ट होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बहुत सही। अब ये चीज तुम्हें समझ आ गई। अब इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले टॉपिक पर,
जो कि है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो यहाँ पर हम अपने कलर को चेंज करते हैं, चलो व्हाइट कलर लिखते हैं। लिखते हैं टॉपिक का नाम, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो बहुत सही। अब इस चीज को हम देखते हैं, ये क्या होता है। अब देखते हैं इसका, अगर हम बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है अपने रियल वर्ल्ड, तो एक एग्जांपल हो सकता है कि अर्थ का एक खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, इतना तो जानते हो गए यार, ठीक है, इतना तो बेसिक से जनरल नॉलेज में पढ़ा देते हैं कि अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, सन का खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एक प्लेनेट का अपना खुद का पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक सोलर सिस्टम का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यार मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, जैसे कि तुमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। सिमिलरली हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, अब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के पास उसका एक खुद का प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से खुद को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके पास एक कैसा यूनिक प्रॉपर्टी होता है, उस यूनिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसकी वजह से वो खुद को या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है यार, इस चीज के पीछे ये रीजन होता है कि जिसकी वजह से ये खुद को या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब एक मान लो मैग्नेट है तुम्हारे पास, अब मैग्नेट है एक, तो उसका अपना खुद का फील्ड होगा यार। ठीक है, जितने एरिया में वो दूसरे मैग्नेट के आने पर उस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को आने पर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, सो दैट पर्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितने एरिया में जितने बाउंड्री में वो मैग्नेटिक मटेरियल, वो फिर मैग्नेटिक मटेरियल दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल या फिर दूसरे मैग्नेटिक को अफेक्ट कर रहा होता है, दैट पर्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए यार देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्यारे प्यारे अक्षरों में हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं, और मस्त सा कलर लेते हैं यहाँ पर। इस कलर से हम लिखते हैं, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ, एक मिनट और इसका नाम लिख लेते हैं, ऑफ अ मैग्नेटिक material. The area of influence of a magnetic material is called as magnetic field. ठीक है, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। जितने एरिया में एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल या फिर एक पर्टिकुलर मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या फिर दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस कर सकता है या फिर इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता है, दैट पर्टिकुलर बाउंड्री, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत सही। अब फील्ड लाइंस को समझने के लिए यार हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, इसका थोड़ा सा वेट छोटा करते हैं और बनाते हैं एक मैग्नेट। ठीक है, दिस इज आवर प्यारा सा मैग्नेट। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे ना कलर कर देते हैं। देखते हैं कलर कर सकते हैं या नहीं। यहाँ से कर सकते हैं, एक मिनट, चलो इसे हमने क्या किया, कलर कर दिया। अब यहाँ पर
हम बनाएंगे इसका नॉर्थ पोल एंड इस मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, बहुत सही। ये बन गया इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब होता क्या है कि यार फील्ड लाइंस जो होती है ना, फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से ऐसे ऐसे निकलती हैं। ठीक है, नॉर्थ से ऐसे ऐसे निकलती हैं। कैसे निकलती हैं भैया, ऐसे ऐसे निकलती हैं। कैसे निकलती हैं भैया ना, ऐसे ऐसे निकलती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं। ठीक है, साउथ के क्या होती हैं, अंदर जाती हैं ऐसे। कैसे जाती हैं भैया, ऐसे जाती हैं ऐसे। कैसे जाती हैं भैया ना, ऐसे जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी एक मैग्नेटिक मटेरियल के नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है। और मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा होता है, मैग्नेट के अंदर ना वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है ऐसे। ऐसे मैग्नेट के बाहर जैसे होता है, उसका जस्ट अपोजिट मैग्नेट के अंदर होता है। अब ये तो पता होगा यार, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होती हैं, एन को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और एस को हम बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, बहुत सही भैया, समझ आ रहा है यार। चलो बहुत सही। तो क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मैग्नेट होता है ना तुम्हारा, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर एग्जिट करती हैं और साउथ पोल के तरफ वो अंदर एंटर कर रही होती हैं। अब मैग्नेट के ये बाहर का केस था, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फील्ड लाइंस बनती है। समझ आ गया? हाँ भैया समझ आ गया, बहुत सही। अब हम क्या करते हैं यार, यहाँ पर एक प्यारा प्यारा सा लाइंस बना लेते हैं। देखते हैं वहां पर हमारे पास कुछ है या नहीं। इससे कर सकते हैं सारा, जो है सारा व्हाइट कलर लेते हैं, उसका वेट थोड़ा सा कम करते हैं, बहुत सही। ठीक है, ये एक हो गया। ऐसे मान लो एक और बनाते हैं। ये एक हो गया तुम्हारा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जा रही है। अगर हम और बनाने की कोशिश करें यार, तो मान लो और एक बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट, वैसे समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। नॉर्थ से, नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ जा रही है भैया, साउथ में जा रही है। नॉर्थ से निकल के सारी की सारी साउथ में जा रही है भैया। बहुत सही। ठीक है, सो दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ मैग्नेट। ठीक है, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया बार मैग्नेट। ठीक है, इसका हमने एग्जांपल लिया बार मैग्नेट कैसे। बहुत सही। सो दिस आर द फील्ड लाइंस, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं यार, कि नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से निकलती है, नॉर्थ की तरफ एंटर करती है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट के बाहर दोनों डिफरेंट डिफरेंट केसेस होती हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं यार हम लोग, कि क्या होता है, कलर चेंज करके लिखते हैं यार, कि इफ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देन those parts acts as a individual
एक मिनट यार, अच्छा साइज कम तो क्यों शुरुआत ऐसे छोटे से लिख लेते एक्सेस इंडिविजुअल मैग्नेट्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि एक मैग्नेट को अगर हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या फिर तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या फिर चार डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो वो सारी की सारी पार्ट्स एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह अपने आप को ट्रीट कर रही होती हैं, एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह अपनी प्रॉपर्टीज को शो कर रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैग्नेट हमारे पास, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। अब मान लो इस मैग्नेट को हमने बीच से काट दिया और हमारे पास दो मैग्नेट बन गए। अब ये दोनों मैग्नेट अलग अलग हो जाएंगे, इस मैग्नेट का अपना नॉर्थ पोल होगा, अपना साउथ पोल होगा, और दूसरे वाले मैग्नेट का भी अपना नॉर्थ पोल होगा और अपना साउथ पोल होगा। समझ आ गया? सो दिस इज द केस कि अगर हम मैग्नेट को डिवाइड कर देते हैं, तो यार होता क्या है कि वो डिफरेंट डिवाइडेड मैग्नेट्स अपने आप की प्रॉपर्टीज को एक पर्टिकुलर डिफरेंट मैग्नेट की तरह शो करती है। ठीक है, उनका अपना खुद का प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, उनका अपना मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। दैट इज कि इन द केस यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर मैग्नेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो दोनों डिफरेंट पार्ट्स एक खुद के मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, उनका खुद का नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिख सकते हैं यार कि अगर हम दो मैग्नेट्स को जोड़ देते हैं, अगर हम दो मैग्नेट्स को जोड़ देते हैं, तो वो दोनों जुड़ी हुई मैग्नेट एक पर्टिकुलर मैग्नेट बनाती है जिसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ठीक है, तो वो जो कंबाइंड मैग्नेट है, कंबाइंड जो मैग्नेट बनता है तुम्हारा, वो एक अलग मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? एक मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। सिमिलरली कि अगर हम दो मैग्नेट को जोड़ देते हैं, तो एक बड़ा सा मैग्नेट बनता है जिसका खुद का नॉर्थ पोल होता है और खुद का साउथ पोल होता है। ठीक है, इस चीज को भी तुम लिख सकते हो यार। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं यार यहाँ पर। इफ टू और मोर मैग्नेट्स आर combined, then they act like a bigger magnet। ठीक है, ये तुम्हारा एक और मतलब केस हो गया, इसे हम सही से लिख लेते हैं। एंड देन दे एक्ट लाइक अ बिगर मैग्नेट। ठीक है यार, तो यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझ लिया। बहुत सही। अब इसके बाद हम मूव करते हैं यार, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, मान लो तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट को तुम रख दो। ठीक है, अब आयरन के पिल्स को लो। ठीक है, आयरन के छोटे छोटे स्प्रिंकल्स को लो, उन्हें क्या करो कि तुम मैग्नेट जो रखा है तुमने, उसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल करो। ठीक है, अब मैग्नेट के ऊपर स्प्रिंकल नहीं करना, मैग्नेट को क्या करना है कि मैग्नेट को ना तुम क्या करो कि एक टेबल के नीचे प्लेस कर दो। ठीक है, एक पतला सा विड्थ जो टेबल का पतला हो, उसके नीचे तुम मैग्नेट को प्लेस करो, और उसके ऊपर ना मैग्नेट के ऊपर तुम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करो। तो वो जो तुम्हारा जो पर्टिकुलर एक बिहेवियर शो करेगा, मैग्नेट जो आयरन का पिल्स होगा, वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि जो तुम आयरन के पिल्स को ऊपर से गिराओगे भाई, तो वो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अलाइन हो जाएगा। वो आयरन फिलिंग्स जो है वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अलाइन हो जाएंगी। अब ये जो अलाइनमेंट बनता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा अलाइनमेंट बनता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर बीइंग क्रिएटेड अक्रॉस अ मैग्नेट। ठीक है, एक मैग्नेट है तुम्हारे पास, उसका एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा यार, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, अब उसके जब खुद के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब तुम आयरन फिलिंग्स को गिराओगे, आयरन को स्प्रिंकल करोगे, छोटे छोटे पर्टिकुलर पार्टिकल जैसे टाइप के आयरन को जब तुम स्प्रिंकल कर रहे होते हो, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो फील्ड लाइंस बन रही है ना, मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस है, वो विजिबल हो जाएंगी, वो दिखने लग जाएंगी, क्योंकि आयरन फिलिंग्स उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अलाइन कर लेगा खुद को। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हम इस चीज को देख सकते हैं। तुम्हें दिखाते हैं से अपने मोबाइल फोन में।
देखो, आई होप तुम्हें ये विजिबल हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द केस। ऐसे ही ये वाली जो चीजें हैं, ये ब्लैक ब्लैक जो है, ये आयरन फिलिंग्स है तुम्हारी। ठीक है, और रेड वाला जो बीच में है वो तुम्हारा मैग्नेट है। तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, वो देखो ऐसे अरेंज हो गई हैं। So this arrangement is because of the magnetic field lines that are being created across this magnet, this bar magnet। ठीक है, so ये तुम्हारा केस है यार। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर तुम इस चीज को अच्छे से समझ गए यार। ठीक है, चलो, बहुत सही। अब इसके बाद यार हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। या फिर इसे हम अगले टॉपिक में देख लेंगे, अगले अगले लेक्चर में देख लेंगे, तुम जैसा बोलो यार। चलो बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अपने अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। टॉपिक का नाम लिखते हैं। थोड़ा सा पेन के विड्थ को बढ़ाते हुए यार, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है यार कि वो मोबाइल फोन पर देख रहे होते हैं ना, तो उन्हें सही से दिखता नहीं। ऐसे मैक्सिमम बच्चे जो है वो मोबाइल फोन से ही देखते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो यार थोड़ा सा विड्थ बड़ा रखना चाहिए ताकि परफेक्टली विजिबल हो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, चलो, तो हम लिखते हैं टॉपिक का नाम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying conductor। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसे देखते हैं। अब ये क्या बता रहा है, जैसे कि हमारे क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साहब ने जो एग्जाम्पल लिया था, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक सर्किट बनाया था यार। सर्किट के थ्रू करंट को वैरी कराया था। अब जब जैसे ही करंट वैरी कर रहा था, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। अब इसी चीज को हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें बाहर निकल कर आई हैं, उसी चीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि एक तुम्हारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करंट कैरिंग कंडक्टर हो सकते हैं। स्ट्रेट वायर हो सकता है, सर्कुलर वायर हो सकता है, सर्कुलर वायर का पेयर हो सकता है, सोलिनॉइड हो सकता है, टोरॉइड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम डील कर रहे होंगे एक एक कर। ठीक है, अब जैसे कि एक तुम्हारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा, जब इसके थ्रू तुम्हारा करंट चेंज होगा, तो करंट चेंज होने की वजह से क्या होगा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे ही करंट चेंज होगा मेरे भाई एक कंडक्टर के थ्रू, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका खुद का बिहेवियर है यार। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, इस चीज को हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। अब मान लो हमारे पास एक प्यारा सा स्ट्रेट वायर है। एक प्यारा सा क्या है, हमारे पास स्ट्रेट वायर है। ठीक है, एक वायर बना लेते हैं। कौन सा कलर ले, कौन सा कलर ले, चलो ठीक है, रेड कलर। और इस वायर को ना थोड़ा सा हम विड्थ दे देते हैं, थोड़ा सा मोटा। चलो, ये तुम्हारे पास एक वायर, बहुत ही प्यारा वायर। ठीक है, बहुत सही। अब हो क्या रहा है कि ये वायर है, मान लो यहाँ से करंट ऐसे आ रही है, यहाँ से करंट ऐसे आ रही है, और यहाँ से करंट ऐसे एग्जिट कर जा रही है। पॉइंट ए से करंट आ रही है और पॉइंट से बी से करंट एग्जिट कर जा रही है। ठीक है, ये कंप्लीट सर्किट है तुम्हारा। लेकिन हमने सर्किट का क्या किया, एक छोटा सा पार्ट काट लिया। ठीक है, ए से बी लेंथ के वायर को हमने काट कर उसे हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम देख लेते हैं यार राइट हैंड थंब रूल। ठीक, एक मिनट, हम इस चीज को ऊपर थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ओके, इस चीज को ना नीचे ही मूव करें। पर चलो, यहाँ पर मूव करें, आगे न्यूज आएगा तो हम इस चीज को ऐसे कर, मतलब पढ़ लें आगे। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर यार राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है और ये क्या चीज को शो कर रहा होता है? अब देखो, हमने अभी पढ़ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फील्ड के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? चलो बहुत सही। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि अगर तुम्हें करंट का डायरेक्शन पता है तो तुम अपने फील्ड का डायरेक्शन इजीली निकाल सकते हो उस चीज से, ठीक है? अगर तुम्हें करंट का डायरेक्शन पता है तो तुम फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, अगर तुम्हें फील्ड का डायरेक्शन पता है तो तुम करंट का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा एरो है, ये शो कर रहा है तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? यहाँ पर हम इस चीज को लिख लेते हैं कि दिस is used to identify the direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है यार कि मान लो, देखते हैं यार हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक बार हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। एक मिनट, इससे तो नहीं हो रहा, इस पे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। मिल गया तो बहुत सही, बात नहीं से नहीं, चल कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं यार, हम बेसिक सा ऐसे थंबनेल बना लेते हैं, बहुत ही गंदा हमारा ड्राइंग है, तो उस चीज पर कोई भी नहीं जाएगा यार, कोई भी नहीं जाएगा उस चीज पर, ठीक है? हमारा ड्राइंग बहुत खराब है, हम पहले बताते हैं। भैया आप तो इंजीनियर हो, आपका ड्राइंग खराब कैसे है? आपका तो ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। यार मेरा स्केचिंग अच्छा है लेकिन ड्राइंग खराब है, ठीक है? मैं अच्छे से लाइंस को स्केच कर सकता हूँ यार, लेकिन हम अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे कि मान लो मेरा फेस बनाना हो गया, तुम्हारा फेस बनाना होगा, किसी चीज का फेस बनाना हो गया है, ठीक है? या फिर कुछ ड्राइंग हो गई, ऐसे चीजें हमसे नहीं हो पाती है, हमारे से इंजीनियरिंग ड्राइंग इजीली हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें हमसे नहीं हो पाई, ठीक है? चलो, लिविंग दिस थिंग्स अपार्ट, और हम चलो मूव करते हैं यार। यहाँ पर हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल है यार, मान लो इसी को हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है जिसमें हमें डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल तुम्हें ये बोलता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेस योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लेस योर थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को प्लेस कर दिया। अब इसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि एक मिनट, द palm, या फिर ऐसे हम लोग सकते हैं, कर्ल योर fingers around the wire, ठीक है? इस चीज को हम समझाएंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है? कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द वायर, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल shows, बहुत ही धन्यवाद, shows the direction
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द वायर। ठीक, चलो ठीक है, इसे हमने लिख लिया। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है, एक प्यारा सा रेड कलर का वायर है। अब इसके अंदर, इस वायर में हमने करंट के डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रखा है कि करंट जो है वो ए से बी ट्रेवल कर रहा है। जब करंट ए से बी ट्रेवल कर रहा है तो तुम क्या करो, अपने राइट हैंड, अपने राइट हैंड को लो, करंट के डायरेक्शन में ऐसे अपने थंब को प्लेस करो, ठीक है। करंट ए से बी ट्रेवल कर रहा है, तो तुम अपने थंब को ए से बी की तरफ ऐसे प्लेस करो। अब इसके बाद ये जो तुम्हारा पाम है, ये जो तुम्हारी उंगलियां हैं, योर फिंगर्स, इसे तुम ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, ठीक है। ये किस तरफ मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है ना, ऐसे मुड़ रहा है, ऊपर से ऐसे बाहर आ रहा है, और ऐसे तुम घुमाओगे तो नीचे से वो अंदर जा रहा है, ठीक है। देखो, इसके डायरेक्शन को देखो, जो फिंगर हम मोड़ रहे हैं उसके डायरेक्शन को देखो। देखो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है। अंदर नहीं, बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है। ए से बी तुम्हारा वायर है। अब इसे तुम ऐसे प्लेस करो यार, अब इसे तुम ऐसे प्लेस करोगे, ए से बी तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, अपने थंब के डायरेक्शन को ए से बी डायरेक्शन में कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, अपने फिंगर्स को रोल किया ऐसे। अब देखो यार, तुम्हारा फिंगर जो है वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा फिंगर है वो स्क्रीन के बाहर आ रहा है, मतलब ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे, ठीक है। इस चीज को अगर हम डिपिक्ट करने की कोशिश करें यार, तो मान लो तुम्हारा सर्कल कुछ ऐसा से बन रहा है, ठीक है। ऐसा एक मिनट, क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसे लेते हैं और कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सिम लेते हैं यार, इसे एक और हमने बना लिया। चलो, ये हमने दो को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। हम इन दो को कंसिडर करते हैं। एक मिनट, हम क्या करते हैं ना कि हाथों से ही बना देते हैं, ठीक है। चलो, कलर चेंज करके हम अपनी हाथों से ही इनको बनाते हैं, बाहर की तरफ, सब अंदर की तरफ। ये जो सॉलिड कलर है वो दिखा रहा है तो कि तुम्हारा वायर जो है वो बाहर बाहर की तरफ, और ये वाला जो फील्ड है वो अंदर की तरफ, ठीक है। अब हमने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस कर दिया, अपनी फिंगर्स को हमने कर्ल किया, हमारी फिंगर्स जो है वो बाहर की तरफ आ रही, बाहर की तरफ आ रही। इसका मतलब ये हुआ है कि तुम्हारा डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, बाहर की तरफ, और यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, और यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे बाहर आ रही है, ऊपर से बाहर आ रही है, और इसे तुम घुमाते जाओगे तो नीचे से ऐसे अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब हम हाथ अपना तोड़ के नहीं दिखा सकते भाई। जैसे देखो, मान लो कि तुम्हारा वायर ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। स्क्रीन से बाहर तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो ये है तुम्हारा, ये पेन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है। इस पेन को हमने ऐसे मुड़ा दिया। अब क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ ये फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ऐसे ऐसे हमने मुड़ाते गए, और फिर ये ऐसे फ्लो कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। हमने थंब को अपने करंट के डायरेक्शन के फॉर्म में अपने इसे प्लेस किया, और इसके बाद हमने अपने फिंगर्स को कर्ल किया। जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे यार, ऐसे देखो, ऐसे हो रहा है, और यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, और इसे हम घुमा रहे हैं तो ऐसे यहाँ से अंदर जा रहा है। तो ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक सर्कुलर फील्ड बना रहा है, ठीक है। तो किसी भी वायर के अक्रॉस जो तुम्हारी फील्ड लाइंस होती हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में बन रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है। तो हमने यहाँ पर डिपिक्ट भी कर दिया यार इसे। अगर इसे हम दूसरे कलर से डिपिक्ट करने की कोशिश करें यार, चलो व्हाइट कलर से करते हैं, कि ऊपर से बाहर आ रहा है, ऊपर से बाहर, देखो ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, ठीक है। नीचे से ये अंदर की तरफ जा रहा है लाइन, और ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे से अंदर की तरफ जा रहा है, ये रही। ठीक है, आई होप यार तुम्हें समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यार अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं, 45 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। और अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई है, तुम अपने लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हो यार, और फिर से रिपीट करके देख सकते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आई, फिर से रिपीट कर सकते हो यार।
सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स कि तुम इसे जब चाहो अपने पीछे करो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, स्पीड को वैरी कर सकते हो, ठीक है। तो यार इसी के साथ आज का हम लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, और इस चीज को हम आगे कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो और चिल होकर पढ़ो, ज्यादा टेंशन नहीं लो, और अपने कामों को अपने टाइम पर एग्जीक्यूट करा करो, तो तुम्हें कभी भी गिल्ट नहीं होगा कि यार मैंने आज के पूरे दिन को वेस्ट कर दिया, कि मैंने आज कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। तो यार टाइमली अपने सारे काम को एग्जीक्यूट किया करो, तो तुम्हें गिल्ट थोड़ा सा भी नहीं होगा। अच्छा नींद आएगा यार रात में, ठीक है। किसी दिन तुम मेहनत कर कर देखो, अपने शेड्यूल को फॉलो कर कर देखो स्ट्रिक्टली, और तुम्हें जो रात में नींद आएगी यार उस दिन बहुत प्यारी नींद आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।